जमीनी सतह पे देख रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं और जो मुझे साथियों से खबर मिल जाती है, और शायद इसी वजह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे कि ऊपर ऊपर से बीजेपी को जरूर लग रहा होगा कि लोग बटे हुए हैं, तितर बितर हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर से लोगों ने यह तय किया है कि इन लोगों की मदद इलेक्शन में नहीं करनी है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि बस ये हमने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। लोग चाहते हैं हमारे साथ चलना, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे, हम उनकी बात सुने। वो शायद ये जानते हैं कि हम ज्यादा उनके मुश्किलात हल नहीं कर पाएंगे, हम उनके गली कोचे नाले वगैरह ये सब नहीं बना पाएंगे, हम उनके ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि कम से कम ये हमसे मिलके हमारे जज्बातों की तर्जुमानी करे, वही बहुत बड़ी बात है। इसमें आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, और जिस तरह सागर साहब ने कहा, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। आप यहां से हिदायत का इंतजार ना करें कि कब नवाई सुबह से आपको इशारा मिलेगा तो फिर आप निकलोगे। इंतजार मत करिए कि कब कहीं पे सागर साहब का प्रोग्राम होगा या मुस्तफा साहब का प्रोग्राम होगा या नासिर का प्रोग्राम होगा तो उसमें आप जाएंगे। मैं तो देखना चाहता हूं कि बिना कुछ कहे हुए इलाके में प्रोग्राम हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस सिलसिले में काम आगे चल रहा है, चाहे आपका लेबर से लेके हो, चाहे आपका यूथ से लेके हो, चाहे वुमेन्स विंग से हो, चाहे माइनॉरिटीज के साथ हो। बजाय ये कि हम में से कोई फोन उठा के कहेगा फलानी जगह जाके एहतजाज करो। चलिए आजकल एहतजाज का ज्यादा माहौल है नहीं, लेकिन मीटिंगें तो हो सकती हैं, बातचीत की जा सकती है, लोगों को समझाया जा सकता है कि क्या हो रहा है। नैरेटिव तो हमने बनाया हुआ है, नैरेटिव और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हम में और बाकियों में फर्क क्या है? हम भी इख्तिदार चाहते हैं, आखिरकार सियासी जमात है, इख्तिदार हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इख्तिदार मंजिल नहीं है हमारा, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपने असूलों को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम में और उनमें फर्क है। बाकियों ने पहले से ही 370 पे हार मान लिया है। वो कहते हैं ना बस 370 दिया, कुछ और आ जाए, हम सिर्फ स्टेटहुड लेके ही खुश होंगे। हम कहते हैं ना वही तो आप में और हम में फर्क है। हम इख्तिदार भी हासिल करना चाहते हैं, हम स्टेटहुड भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम 370 की लड़ाई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसलिए ये लोग फिर हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही बीजेपी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, अब वो कहते हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी वाले मिलकर हुकूमत बनाएगा। क्यों बनाएंगे ना? हम तो अपने दम पे हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने इससे पहले कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाए होते, आज हमारी ये हालत नहीं होती। ये सच्चाई है, ये घमंड नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी नहीं हुई होती, आज 370 और 35 को ये लोग छूने में कामयाब नहीं होते। एक सोची समझी साजिश के तहत 96 के वो 2/3 जो आपको मैंडेट मिला, उसको खत्म करने के लिए जो तब से साजिशें रचाई गई, उसका नतीजा आखिरकार 5 अगस्त 2019 बना। और हमने लोगों को भी धोखे में नहीं रखा, जो कल तक हमें ताने दे रहे थे कि क्या हुआ, कहां पहुंची आपकी लड़ाई। जवाब आपके सामने है। हमने कहा हम सड़कों पर लड़ाई नहीं करेंगे, हम नौजवानों के हाथों में पत्थर नहीं देंगे, हम यहां पे माहौल बिगाड़ के टूरिज्म का सीजन खत्म नहीं करेंगे,
हम रास्ता बंद करके जो मेवा यहां से बाहर पहुंचाना है उसको हम ट्रकों में सड़ने नहीं देंगे। हम पुरअमन तरीके से जमहूरी जो हमारे हक हैं उनका इस्तेमाल करके हम इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बेंच जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है और 11 तारीख से इसमें अब सुनवाइयां शुरू होंगी। अब इसमें भी कुछ लोग सुनवाई से पहले ही हाथ ऊपर कर गए हैं। हक है, कौन उनको मजबूर कर सकता है लड़ने के लिए? भले ही अब गंगा यमुना और ये इन चीजों की बात करनी शुरू की तो ठीक है ना, आपका हक है पीछे हटना, इसी तरह हमारा हक है लड़ना। हम लड़ते रहेंगे। और जो राठौर साहब ने कहा बिल्कुल सही, दिखना चाहिए कि हम वहां पे हैं, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं हमारा केस जो है, जम्मू कश्मीर का केस जो है बहुत मजबूत है, अगर कि उसको सही अंदाज में पेश किया जाए। जिस तरह उस वक्त गवर्नर साहब ने पहले तो अपने आप को असेंबली के पावर दिए, उसके बाद अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर भी दे दिए और कहा कि मैं न सिर्फ लोगों का नुमाइंदा हूं बल्कि उन लोगों का जो आज जिंदा भी नहीं है। लेकिन ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी और उम्मीद करते हैं कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन लड़ेंगे हम।